बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा, इस समय एक्सक्लूसिव। सीधा मैं उनका रुख कर सकता हूं। रॉबर्ट जी, आपका अभिनंदन है इस कार्यक्रम के अंदर। मेरा सीधा सवाल है आपसे, एक बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी को मिली है, क्या आपको लगता है क्या दो बड़े फैक्टर काम करे हैं कर्नाटक के रिजल्ट्स में? मैं पहले तो कर्नाटका के सारे लोगों को धन्यवाद देता हूं और मैं मुबारकबाद भी देता हूं कि उन्होंने भारी बहुमत से कांग्रेस को जिताया, जिसके लिए बहुत एक चीज स्पष्ट है कि कोई हॉर्स ट्रेडिंग या कोई अलग चीज मैं कहूंगा ऐसे नहीं हो सकती है। ये सरकार मजबूत है, भारी बहुमत से जीती है और उनके हित में जो भी वायदे हैं वो पूरे होंगे। और काफी हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन्होंने बहुत मेहनत की, जितने नेता हैं उन्होंने बहुत प्रचार किया और राहुल और प्रियंका ने भी काफी प्रचार किया, जिसके वजह से जो भी उनके वादे उन्होंने बोले हैं मुझे पक्का पता है वो वादे उन लोगों के लिए कर्नाटका में पूरे करेंगे। 2024 की भी कहानी यहां से शुरू हो गई है। मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या साल 2024 में, क्योंकि जैसा सिद्धारमैया कह रहे हैं कि अब राहुल गांधी प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार हो गए हैं, क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं? क्योंकि एक आवाज तो प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए भी है। मैं राजनीति में पूरे नहीं हूं उसमें फुली, और मैं खाली जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, अनुभव है, उसमें मैं अपनी कुछ टिप्पणी रखता हूं या कुछ बोलता हूं। मेरा ये है कि ये जवाब मैं दे नहीं पाऊंगा, वो कांग्रेस पार्टी देगी और कांग्रेस के लोग डिसाइड करेंगे कि जो नेता वगैरह है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन क्या कदम लेंगे। पहले तो एक स्टेट इलेक्शन मैं आपसे पूछ रहा हूं आपकी निजी ख्वाहिश क्या है? क्योंकि आपके लिए भी टफ है, एक तरफ प्रियंका है, दूसरी तरफ राहुल है। दैट्स माय ख्वाहिश है बहुत। ये यस, तो जो भेदभाव की जो राजनीति है, धार्मिक राजनीति है, ये हटनी चाहिए, एक सेक्युलर रहना चाहिए। जो यहाँ मुद्दे हैं देश में, बेरोजगारी के, महिला सुरक्षा, और उस चीज के लिए जो मेरे परिवार चाहे पार्लियामेंट में बोलता है, जिसके वजह से राहुल को हटना पड़ा और उनको अपना घर छोड़ना पड़ा है, जो भी माहौल है वो ठीक नहीं है। हमें सेक्युलर रहना चाहिए और हमें देश के प्रगति में ज्यादा सोचना चाहिए। अभी खाली एक ही जीत हुई है, हम उस मुकाम पे नहीं सोच रहे हैं कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ये वो अभी एक ही स्टेट इलेक्शन जीते हैं, पहले हम उसको ऑब्जर्व कर लें। जी, एक और सवाल। आपने बोला कि देश में बहुत नफरत का माहौल है, राहुल जी ने भी इसी बात को बोला था। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी की काट कांग्रेस पार्टी के पास है, खासतौर पर लोकसभा चुनावों के मद्देनजर? क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी देखा था, 2018 में विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी जीती थी, लेकिन 19 में मोदी जी की जोरदार जीत हुई थी 300 प्लस सीटों के साथ। आप मुझे बताइए, जब बीजेपी को लगा कि उनके जितने भी नेता हैं वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनकी बात लोग नहीं सुन रहे हैं अब कर्नाटका में, तो उनको प्रधानमंत्री जी को बुलाना पड़ा। और मैं काफी शौक हूं और उनसे मतलब कि उन्होंने इतना ज्यादा प्रचार किया, इतने रोड शो किए, इतनी मेहनत की, और उसका नतीजा नहीं कुछ निकला। तो ये जो है माहौल बदल गया है, लोग परेशान हैं। जितनी भी आप एजेंसियों को इस्तेमाल करोगे या परेशान करोगे और आप लोगों के हित में नहीं सोचोगे, उनकी सुनवाई नहीं होगी, तो ऐसे जो नतीजे ये जवाब मिलता है लोगों के द्वारा जब इलेक्शन होता है, ये आपको सब स्टेट में दिखेगा, क्योंकि माहौल बदल गया है और ठीक नहीं है, नफरत है और जो भी है सामने दिखाई दे रहा है। इसके साथ यूपी नगर निगम और यूपी निकाय चुनावों के भी नतीजे आए हैं, वो भी ठीक ठाक इलेक्शन होता है। कर्नाटक जितना बड़ा तो नहीं है, लेकिन बड़ा इलेक्शन है। यूपी एक बड़ा स्टेट है जहां बहुत बड़ी जीत मिली है भारतीय जनता पार्टी को। कांग्रेस वहां पर कहीं स्टैंड नहीं कर रही है। योर टेक ऑन उत्तर प्रदेश, क्योंकि गांधी फैमिली का एक समय पर बेस्टन रहा है अमेठी, रायबरेली। क्या व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? और क्या आपको लगता है प्रियंका जी को चुनाव लड़ना चाहिए रायबरेली से अगला लोकसभा का? देखिए, लोगों की पुकार ये है कि प्रियंका लड़े। पूरी हमारी आबादी बहुत ज्यादा है, वो भी सब चाहते हैं कि प्रियंका लड़े। उनको लग रहा है कि प्रियंका में वो बिलीव करते हैं, उनमें होप करते हैं कि वो समझेंगे और देश को क्या जरूरत है, तो जरूर वो चाहेंगे कि प्रियंका वहां से लड़े, चाहे यूपी हो या कहीं से, पूरे देश भर में कहीं से लड़ सकते हैं। पर देखिए, मैं हैरान नहीं हूं कि
हम किसी को कंपेयर कर रहे हैं कि एक जगह बीजेपी की हार हुई तो एक जगह ये यूपी में उनकी जीत हुई। स्टेट इलेक्शन जीते हैं, ये मैंडेट है लोगों का, वो बहुत बड़ी चीज है और मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। जहां वो लोग जीते हैं वो अपना प्रगति दिखाएं, वहां अपने यूपी में प्रोग्रेस दिखाएं और जहां भी प्रोग्रेस होगा लोग उनके साथ सहमत रहेंगे और जवाब देंगे उनके हित में। बहुत सिंपल है। तो मेरे उससे ज्यादा तो मैं कुछ कह नहीं सकता। जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये, क्या आपको हम पॉलिटिक्स में जल्दी देख सकते हैं? देखिए, मेरे लिए भी जरूर लोग पूछते हैं और काफी लोग आते हैं मेरे दफ्तर के बाहर यहाँ कि अगर मैं पॉलिटिक्स में आऊंगा तो जो भी मैं अगर चैरिटी कर रहा हूँ या मैं अपना धार्मिक पूरा दौरा करता हूँ तो उनको लगता है कि मैं अगर पॉलिटिक्स में आऊंगा तो अपने बड़े पैमाने पर अपना काम कर पाऊंगा और जो भी मेरे ऊपर बेबुनियाद इल्जाम लगाते हैं और एजेंसियों के द्वारा और हर चीज मैं अपनी बात रख पाऊंगा, क्योंकि मेरे को एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म चाहिए होगा। क्योंकि मुझे हर चीज, जब भी कोई इलेक्शन होता है तो रॉबर्ट वाड्रा का नाम इस्तेमाल होता है और उसके बाद फिर से सब कुछ शांत हो जाता है और इतने सालों में कोई कुछ उनको मिला ही नहीं है। तो मेरा मतलब है कुछ अगर गलत हुआ ही नहीं है तो मिलेगा क्या। तो अगर जरूर मैं जब भी वो मेरी बात करते हैं तो मैं उसका जवाब देता हूं, पर अगर ये हमेशा राजनीति में मेरे को खींचते रहेंगे तो अगर मैं पार्लियामेंट में आऊंगा मुझे लग रहा है कि मेरी बात और सुनवाई तो मतलब आप पॉलिटिक्स के अंदर आपको लगता है कि अगर आप पॉलिटिक्स के लिए आएंगे तो फिर तो आप कहते हैं कि आप पॉलिटिक्स में आएंगे, पार्लियामेंट में आना चाहेंगे। अगला सवाल मेरा बनता है, आपने बोला नफरत है देश के अंदर, तो यूपी में बीजेपी जीत रही है तो नफरत नहीं है, कर्नाटक में हार रही तो नफरत है। ये इस सवाल का जवाब क्या है सर? मैंने कभी ऐसे बोला ही नहीं है कि यहाँ नफरत है या वहां नफरत है। नहीं, मेरा सवाल है ये, आपने नहीं बोला। ये सवाल मेरा सवाल है ये सर आपसे। नहीं, पर मैं आपसे पूछूंगा, आपको लग रहा है कि हमारे देश में महिलाओं को सुरक्षा की जरूरत है और उनको वो सुरक्षित महसूस करते हैं? आप उनको लगता है कि बेरोजगारी की कोई कमी है हमारे देश में? तो मतलब कि मैं देश भर की बात कर रहा हूं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि एक स्टेट में जीत है और एक स्टेट में हार है। आचार्य प्रमोद कृष्णम, आप ही के नेता हैं वो, कुछ कहना चाह रहे हैं आचार्य जी? जी रॉबर्ट जी। नहीं, रॉबर्ट वाड्रा जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति की है और बड़े नपे तुले शब्दों में की है और बिल्कुल उनको लोकसभा आने का अधिकार है, लोकसभा का चुनाव लड़ने का अधिकार है। मैं स्वागत करूंगा अगर रॉबर्ट वाड्रा एक्टिव पॉलिटिक्स में आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रॉबर्ट वाड्रा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपका बहुत कुछ। रॉबर्ट वाड्रा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं आचार्य जी को? मैं धन्यवाद देता हूं और सही समय पे अगर लोगों को लगेगा कि मैं कुछ बदलाव ला सकता हूं, कि उनके क्षेत्र में कुछ प्रगति कर सकता हूं और अगर फैमिलीज अगर मेरा परिवार उसमें शामिल है, मतलब वो खुश होते हैं, तो मैं जरूर वो कदम लूंगा। धन्यवाद जी। शुक्रिया आपका बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस सब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रॉबर्ट वाड्रा हमारे साथ थे।